साथियों, मेरी मौजूदगी आज सुल्तानपुर जिले के बलदीरा तहसील के ग्राम पंचायत या बाजार कह सकते हैं वलीपुर में है। आप पीछे देखेंगे एक दिव्य भव्य मंदिर बाबा जंगली नाथन धाम देख रहे हैं कि यहाँ कार्यक्रम शुरू हुआ है। निर्माण कार्य में कहीं न कहीं कुछ चीजें रह गई थी, उसको सुधार को लेकर लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथ खड़े हैं जितेंद्र मिश्र, समाज सेवी, युवा समाज सेवी। धाम मंदिर है, इसको लेके सुन रहे हैं कि आपकी भी भागीदारी इसमें है। क्या भागीदारी है इसमें? नहीं, हमारी कोई विशेष भागीदारी नहीं, हमारी भागीदारी तो क्षणिक भागीदारी। जितना हमारा हो सका, जितना हमारा प्रयास रहा, जितना हमारे पास समय था, हमने पूरी मदद करने की कोशिश करी है। आगे भी मदद करने की कोशिश करेंगे। सब भोलेनाथ का आशीर्वाद है, सब इन्हीं का किया धरा है। जिस काबिल भी आज हम हैं, सब भोलेनाथ की कृपा है। पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही आपकी? किनसे प्रेरित होकर आप समाज सेवा की तरफ अग्रसर हुए? नहीं, बाबा जी हमारे प्राइमरी टीचर थे। 36 साल उन्होंने योगदान दिया है जी शिक्षा में। तब शिक्षा का इतना क्रेज भी नहीं था, लेकिन उन्होंने घर घर जाके लोगों को प्रेरित किया शिक्षा के लिए। समाज के तौर पर ब्राह्मण समाज के जहाँ भी भंडारा होता था, ब्रह्म भोज होता था, उनका योगदान रहता था और बहुत ही निस्वार्थ समाज सेवा करी बाबा ने हमारे। उसके बाद पिताजी ने, बड़े पापा ने, इन लोगों ने भी समाज सेवा में काफी काम किया। सर, देखेंगे लोग राजनीति को उबाऊ मान रहे हैं। देखेंगे लोग कहीं न कहीं कहते हैं कि अब राजनीति बड़ी गंदी हो गई है, राजनीति एक दलदल है। आप राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हम तो एक समाज सेवी हैं, समाज सेवी रहेंगे और किसी के समय का कुछ भी पता नहीं होता। हम तो बिजनेस करने लखनऊ गए थे, पढ़ाई करने लखनऊ गए थे, बिजनेस करने लगे। अब यहाँ गांव समाज सेवा करने आए हैं। समाज सेवा करते करते अगर राजनीति में चले गए तो भी पता नहीं होता कब क्या करना। सब भोलेनाथ की कृपा है, जो कराए वो करते जाएंगे। आपका खुद का व्यवसाय क्या रहा? जैसे होता क्या है कि लोग व्यवसाय करते हैं तो एक भाई पैसा कहाँ से आ रहा, क्यों कर रहे हैं समाज सेवा? समाज सेवा हमारी ज्यादा विशेष नहीं रही, इलाज के प्रति समाज सेवा रही। किसी ने हमको फोन किया होगा कि हमें पीजीआई में एडमिट कराना है, मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराना है, हमारे पास पैसे का अभाव है, हमने मदद किया होगा। किसी को शादी में मदद किया होगा। बहुत विशेष ज्यादा समाज सेवा में हम अभी तक कुछ कर नहीं पाए। हमारी कोशिश है कि आगे हम समाज सेवा करें। जो लोग थोड़ा करते हैं, ज्यादा गिनाते हैं, आप कह रहे हैं कुछ कर नहीं पाए? नहीं, अभी कर नहीं पाए उतना। हम चाहते हैं, प्रयास हमारा काफी कुछ रहता है कि हम कर पाए, लेकिन जितना हो सकता है कोशिश रहती है हमारी, हम उतना करते हैं। जिला पंचायत लड़ने का? नहीं, अभी जिला पंचायत लड़ने का ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा। दिमाग में आया कि हमें राजनीति में जाना है और आप लोगों ने आप अगर हम राजनीति में आए तो हम स्वच्छ राजनीति करें। किसानों के हित की कोई बात आ जाए तो क्या देखते हैं कि किसान के अंदर सबसे ज्यादा समस्या किस बात को लेके है? किसान का सबसे ज्यादा मेन बात यह है कि किसान को जैविक खेती करनी चाहिए। ऐसे कि उनको खेती का असली मूल्य मिलना चाहिए, उनको असली हक मिलना चाहिए, उनको भी मार्जिन मिलना चाहिए। किसान को भी एक व्यवसाय के तरीके से देखना चाहिए, किसान को भी एक व्यवसायिक तरीके काम करना चाहिए और उसको सरकार को प्रमोट करना चाहिए कि उनके फसल का उनको सही उचित मूल्य मिल पाए। भ्रष्टाचार को लेके क्या कहेंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार तो हम ही लोग बढ़ा रहे हैं ना। अगर हम नहीं देंगे, कोशिश करेंगे तो हमारे साथ हम ही खत्म कर सकते हैं ना भ्रष्टाचार को। हमको ही सपोर्ट करना पड़ेगा भ्रष्टाचार के लिए। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा भ्रष्टाचार। अपने पब्लिक के साथ, लोगों के साथ उनको मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। उनको कोशिश करनी पड़ेगी कि बिना पैसे के उनका काम हो। संभव है? संभव है, सिस्टम बड़ा कोई भी काम असंभव नहीं है। आपके पिता और बाबा दोनों समाज के हितैषी थी, उसकी कितनी चीजें आपके अंदर आई अभी तक? नहीं, बाबा जी हमारे ज्यादा समाज सेवा में थे, पिताजी तो उतना नहीं थे। बड़े पापा हमारे समाज सेवा में है, कर भी रहे हैं, जो उनसे हो सकता है उचित वो करते भी है। सेवा भाव कैसे मन में आया कि सेवा ही किया जाए? लोग बिजनेस करने चले जाते हैं, समाज की तरफ कहाँ मुड़ के देखते हैं पैसा ही सबको सर्वोपरि है। तो सेवा भाव हमें इसलिए आया कि हम भी खुद परेशान रहे माता जी के इलाज में। माता जी हमारी कैंसर से पीड़ित रही, उनकी 3 साल से किडनी खराब रही। लोगों ने हमको मदद नहीं करी, तो उसी सेवा भाव से हमने लोगों को मदद करना शुरू किया। जो भी हमको फोन करता है, हम वहाँ जाते हैं, एडमिट भी कराते हैं लोगों का, कोशिश करते हैं कि उनका इलाज ऑपरेशन फ्री में हो, उनको जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसका पूरा लाभ मिले। कोई बीमार है, कोई जिसके पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, कोई ऐसा है कि जिसके पास पैसा है, कोई सोर्स नहीं है, तो कैसा इसको आप कैसे चुनौतियों को कैसे लेते हैं? नहीं, उनके जैसे सोर्स नहीं है जो हमारी सोर्स है। हमारे ब्लॉक प्रमुख जी हैं बाबू शिव कुमार सिंह जी, माता जी उषा सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा उनकी मदद करवाते हैं। जी। आपके अभी देखेंगे बाबा जंगली नाथन महादेव धाम पैसे से, हर चीज से। हाँ, जंगली नाथन महादेव धाम पर एक बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है जी। इसको लेके पहले भी बहुत सारी चर्चाएं रही हैं जी, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है।
उसमें योगदान आपका क्या रहा? हमारा कोई योगदान नहीं, हमारा पूरा श्रमदान रहेगा। जो हमसे हो सकेगा वो योगदान करेंगे। जो अभी तक योगदान हमने किया है, आगे भी कोशिश रहेगी हम करेंगे। यहाँ मिश्रा बंधु का कार्यक्रम है, उनको हमने अनुरोध करके यहाँ बुलाया है। वो आएंगे, अपना बहुमूल्य समय देंगे। अयोध्या से काफी संत महात्मा आ रहे हैं, दशरथ गद्दी से महात्मा जी आ रहे हैं। कब से कब तक शुरू होगा और कब तक? 21 तारीख को इसकी भव्य कलश यात्रा है जी। 22 तारीख को मूर्ति को जो है क्षेत्र भ्रमण कराया जाएगा। 23 तारीख को यहाँ प्राण प्रतिष्ठा है। 24 तारीख को भव्य भंडारे का प्रोग्राम। अपने क्षेत्र के लोगों के साथ को क्या कहना चाहेंगे? हम अपने क्षेत्र के लोगों को ये कहना चाहेंगे, हम एकजुट हो, हिंदू एकजुट हो और सब लोग मिलकर इस कार्यक्रम को भव्य बनाएं, अपना यथा उचित सहयोग इसमें प्रदान करने की कृपा करें। हमारे साथ मौजूद रहे जितेंद्र मिश्र, जो समाज सेवी हैं, लोगों के हित के लिए सदैव लगे रहते हैं। पीछे देखेंगे बाबा जंगली नाथन महादेव मंदिर है, या बड़ा भव्य आयोजन होने वाला है। आप जहां से भी कहीं से वीडियो देख रहे हैं, ये भव्य और दिव्य मंदिर पर पहुंचकर आयोजन हो रहा, उसके भागीदार बने और पुण्य कमाएं। हम दिखाएंगे आपको मंदिर की क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से भव्य आयोजन किया जा रहा है। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।